हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? थोड़ा सा क्लास लेट हुई है आपकी 2-4 मिनट, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लाइव करने में टाइम लग गया है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम भाई सभी को। वॉइस ठीक है? ठीक है भाई वॉइस, अब तो वॉइस में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और तो मैं स्टूडियो से आके क्लास ले रहा हूँ, मतलब जो प्रॉपर स्टूडियो है, सेटअप है जहाँ, वो जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मेरी स्टूडियो लगी हुई थी जहाँ पहले था। अब मैं घर आया हुआ हूँ तो यहाँ प्रॉपर स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा चेंज भी लग रहा होगा आपको। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो चलिए भाई, हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी और परसेंटेज में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। इजी लेवल भी, मॉडरेट लेवल भी, और थोड़ा सा अच्छा लेवल की तरफ भी हमने मूव किया। आज मैं थोड़ा सा और कैलकुलेटिव माहौल की तरफ आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले माहौल कौन सा चल रहा था हम लोगों का? चुनाव का। चुनाव में तो हमने पहले बेसिक सीखा और फिर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराए, और जो बड़े बेसिक लेवल के चुनावी माहौल के क्वेश्चन थे। आज उसी माहौल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या चुनाव होता है, अवैध वोट भी आ जाए, कुछ लोग वोट डालने भी ना जाएं, तो फिर कैसे जो है माहौल किस प्रकार चलता है। चलिए ठीक है, बढ़ाते हैं आगे। मैंने एक होमवर्क भी दिया था उसके लिए आपको। जरा ये क्वेश्चन था, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार, आराम से पढ़ेंगे और फिर मैं समझाऊंगा आराम से। मैं कह रहा हूं मेरे साथ आप जुड़े हैं, मैथ्स की टेंशन तो भूल जाइए बस। हाँ, मेरे साथ बच्चे आपको आप जुड़े हैं मेरे साथ, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी के साथ जुड़ गए और मेहनत की भी जरूरत नहीं है, अपना आप देख लेंगे गुरुजी जो भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर मैं देखता ही रह जाऊंगा। फिर आपकी तरफ से अगर मैं आपको 100% दे रहा हूं ना, तो आपकी तरफ से मुझे 1000% नाम की भी अगर कोई चीज होती होगी वो चाहिए। अगर आप अपना 1000% एफर्ट लगाएंगे तो मेरा 100% आपके 1000% से मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब एक बार सवाल को पढ़ेंगे। क्या है बच्चे इसमें? उसने कहा है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मतदान ही नहीं किया। यानी कि ये वो बूढ़े दादाजी दादी अम्मा हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके रहने लगे हैं। वो लोग वोट देने ही नहीं आए। ऐसा होता है ना कि आपके गांव में इलेक्शन में पता चला ताऊ जी तो भाई साहब वहां रहते हैं, जयपुर रहते हैं, तो वो तो वोट डालने नहीं आएंगे ताऊ जी। तो ऐसी जो वोट है ये हो जाती है जो लोगों ने मतदान नहीं किया। तो ऐसे कह रहा है कि 10% ने मतदान नहीं किया। अब सवाल कह रहा है कि दिए गए मतों में से 10% जो हैं वो अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब देखना बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं वर्कशीट के बारे में, दिखाना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो। उसने कहा दिए गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला है, ओके, और 1620 मतों से विजयी हो गया। बच्चे कल हम लोगों ने चीज देखी थी कि कौन कितने मतों से विजयी होता है, तो मतलब वो अपने प्रतिद्वंदी को देखता है, अपने प्रतिद्वंदी को। अब कह रहा है कि मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। बच्चे इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है, हम मान के चलते हैं कि 100 लोगों ने या 100 यूनिट ने ना अपना पंजीकरण कराया है मतदान करने के लिए। मैं मान के चलता हूं क्या कि 100 ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची में थे। क्या थे? मतदाता सूची में थे, मतदाता सूची में थे, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट में थे। मैंने आपको समझाया था ना कल कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना और वोट डालना, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस होता है। तो यहां बच्चे 100 लोग ऐसे हैं जो मतदाता सूची में थे, यानी कि ये वो सभी लोग हैं। जो लोग स्वर्ग सिधार गए वो लोग भी हैं, उनका भी वोट कैंसिल नहीं हुआ है। ताऊ जी जयपुर रहते हैं और छोटे वाले चाचा जी भाई साहब बेंगलोर रहते हैं, वो सबका नाम है इसमें। अब हुआ क्या कि 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, वो आए नहीं गांव में वोट डालने। तो बच्चे अगर वोट डालने 10% नहीं आए तो प्यारे भाई जरा ये बताना वोट डालने आए कितने हैं? फिर भाई इतने पर लोग आए हैं 90, क्योंकि 10% ने अपना मतदान नहीं किया, उन लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो वोट डाला होगा 90 ने, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं क्या कि मतदान कितने लोगों ने किया है? 90 लोगों ने।
90 लोगों ने। अब कह रहा है कि भैया इनमें से दिए गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। ये वो लोग हैं आपके जैसे, मतलब आपके जैसे नहीं, ये वो लोग हैं जो इधर उधर का गेटअप करके, मतलब कपड़ा पड़ा पहन के दादी अम्मा के और वोट डालने गए और पकड़े गए और धरे गए और जिनको खूब कूटा गया, ये वो लोग हैं जिनकी वोट अवैध घोषित हो गई। यानी कि वैध वोट कितनी है बच्चे, यहां से 10% हटाओ। अब जो मैंने आपको 10% और 10 का मल्टीपल निकालना सिखाया था ना, वो इसीलिए था। जरा बताना, अगर 90 में से मैं 10% घटाऊंगा तो कितना माइनस करूंगा। ये वो जो 5 मिनट की ट्रिक है, मजाक हंसी मजाक के लिए नहीं पढ़ाता था आपको, इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि आप यहां फास्ट कर सको कि 90 लोगों ने मतदान किया है अगर, और 10% मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है, 9। तो वैध मत कितने हो गए, 81। ये वो है जो वैलिड वोट है। क्या है प्यारे भाई, ये वैलिड वोट है, यानी कि वैध मत है। आगे चलो, आगे करें, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला है। अब यहां जो वैध मत है ना, इनमें से 2 लोग होंगे, एक होगा जीतने वाला और एक होगा हारने वाला। एक होगा जीतने वाला और एक होगा हारने वाला। भाई 2 लोग हैं ना, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब कह रहा है कि सवाल, जो जीता है ना उसे वैध मतों का 54% मिला है। यानी कि भाई वैध मत अगर 81 है तो जीतने वाले को इसका कितना परसेंट मिलेगा, 54%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 54 घटा दो सर, 46% जो होगा ये हारने वाले को मिलेगा, ये हारने वाले को मिलेगा। अब सवाल कह रहा है कि भाई वह 1620 मतों से जीत गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 लोगों ने मतदाता सूची में नाम था, 10% ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो 90 ने वोट डाला होगा। अब इन वोट डालने वालों में से भी 10% अवैध घोषित हो गए। 90 का 10% 9 होता है, तो 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 वोट वो होंगे जो वैलिड है, जो वैध हैं। अब कह रहा है कि जो वैध मत है ना, जीतने वाले को वैध मतों का 54% मिला है। तो बच्चे अगर जीतने वाले को 54% मिला है ना, तो हारने वाले को 46% मिला होगा। किसका, वैध मत का, 81 का। तो कितने मतों से जीत गया, जरा परसेंट में बताना, सिखाया था लास्ट क्लास में। कितना डिफरेंस है ये सर, 8% से जीता है, 8% जीता है। और किसका 8%, वैध मत का 8%। तो 8/100 और वैध मत कितने हैं, 81। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा भाई 1620। कितना हो जाएगा, 1620। यहां से 1 यूनिट का मान निकालना जरा, देखो 81 से पूरा 20 बार कटेगा, 81 दूनी 162 होता है भाई, है ना। ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से जाएगा 50 बार, ये 50 उधर जाकर गुणा होगा तो 5 पूरे 25, 1 यूनिट का मान आ गया 250। 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई, 1 यूनिट का मान आ गया 250। अब अगर 1 यूनिट का मान 250 है, उसने कहा मुझे उन लोगों को बताओ जिन्होंने पंजीकरण कराया था, यानी कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में था। तो 1 का मान अगर 250 तो 100 का मान कितना होगा, 250 गुणा 100। क्या उत्तर होगा आपका, 25,000। ठीक है, क्या उत्तर होगा बच्चे आपका, 25,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 81 कैसे आया बच्चे, मतदान किया था 90 लोगों ने, 90 में से 10% मत अवैध इनवैलिड घोषित हो गए, तो 90 का 10% मैंने डायरेक्ट ट्रिक से निकालना सिखाया था, वो होता है 9। तो 90 में से 9 माइनस कर दो, 81 आएगा जो मत हमारे वैध हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा ही सवाल है, टेंशन मत लो, ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज आपको मिल सकता है। एक बार ये सवाल करके देखो। गुड, बहुत बढ़िया। देखेंगे एक बार इस सवाल को। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। यहां अब हुआ क्या, 2 लोग तो पहले ही लड़ रहे थे, अब तीसरा अशोक आ गया। भाई साहब तुमने ही ठेका ले रखा है चुनाव लड़ने का, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। अब अशोक भी आ गया, 3 लोग हो गए। डाले गए 5 मत अवैध हो गए।
जितने भी वोट डले थे ना, उनमें से 5% जो हैं वो इनवैलिड हो गए। राजू को कुल मतों का 30% मिला, कुल मतों का। ये ध्यान रखना, पिछले सवाल में जो बोला था उसने बोला था वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मत, यानी कि 81 का 54% है, 81 का 46 है। यहां वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, चुनाव के सवालों में स्पेशल ध्यान रखना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध, वही अवैध है। राजू को कुल मतों का 30% मिला और रवि को कुल मतों का 32% मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत ज्यादा मिले। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ क्या होगी। आराम से पढ़िए, बिल्कुल सवाल को देखो। अगर कोई भी सवाल आपको पढ़ने में समझ में ना आए ना, तो उसकी 2 से 3 बार रीडिंग किया करो, जब तक सवाल को खुद शर्म ना आ जाए ना कि यार अब तो इसकी समझ में आ ही जाऊं, ये मानेगा नहीं, तब तक सवाल की रीडिंग करते रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 बार रीडिंग करने से वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार बैठ गया ना, तो उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठाना बहुत आसान है। होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखते हो, ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये वही चीज होती है कि आप उसे दिमाग में बैठा तो लेते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतने अच्छे से आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब सवाल ने कहा राजू, रवि और अशोक 3 लोगों में चुनावी मुकाबला हुआ है, डाले गए मतों में से 5% अवैध हो गए। मैं क्या मान के चलूंगा कि ऐसे 100 मत हैं जो डाले गए हैं, यानी कि भाई मैं ये कहूंगा कि 100 ऐसे मत हैं जो मतदाता सूची में थे, मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट में थे, मतदाता सूची में थे। वोटिंग लिस्ट, अभी तो वोटिंग लिस्ट तैयार हुई है, गांव में आई है अभी तो। अब डाले गए मत हैं, मैं मान के चलूंगा 100 मतदाता सूची है ना, तो 100 के 100 वोट डाले गए हैं, क्योंकि यहां उसने ऐसा नहीं बोला कि इतने वोट नहीं डाले गए हैं। अगर ऐसा लिखता ना पिछले सवाल की तरह कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मैं फिर लिखता। अब यहां ऐसा लिखा ही नहीं है उसने कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो फिर मैं मान के चलूंगा कि जो 100 लोगों की मतदाता सूची है ना, इन 100 के 100 ने वोट डाला है। अब सवाल कह रहा है कि भैया डाले गए मतों में से 5% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब अगर 100 लोगों ने मतदान किया तो भाई 5% कितना होता है इसका, 100 का 5% सर 5 ही होता है। 1% और 1 का मल्टीपल निकालना सिखाया था ना, इसी दिन के लिए तो सिखाया था, इस दिन के लिए ही तो सिखाया था मैंने आपको। तो ये 5 मत अवैध घोषित हो गए, तो भाई वैध कितने होंगे, 100 में से 5 घटा दो सर, 95 मत जो होंगे वो वैलिड वोट होंगे, यानी कि वैध मत होंगे। अब सवाल आगे कहता है राजू को कुल मतों का 30% मिला। यहां आके सवाल थोड़ा सा आपके साथ खेलेगा, तो यह बात दिमाग के किसी कोने में बैठा लो कि यहां आके सवाल खेलेगा आपके साथ। कहां, कभी लिखेगा वैध मतों का इतना परसेंट, जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको कराया, कभी लिखेगा कुल मतों का इतना परसेंट। तो अगर 3 लोग हैं, मैं यहां 3 लोगों के नाम लिख देता हूं। सवाल ने बोला है 3 लोग हैं, राजू, रवि और अशोक। कौन कौन है, राजू, रवि और तीसरा कौन है भाई, अशोक। अब सवाल आपसे कहता है क्या, सवाल कहता है जी जो राजू है ना, राजू को कुल मतों का 30%। प्यारे भाई मेरे पास कुल मत कितने थे, मेरे पास तो कुल मत 100 थे। अगर राजू को 30% मिला है तो 100 का ही तो 30% मिला है राजू को। सवाल की लैंग्वेज पढ़नी है, रटना नहीं है, रटोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। रेस में आगे निकलना है ना, पहले दिन मेरे साथ प्रॉमिस किया था, टांग तोड़ दूंगा जो प्रॉमिस तोड़ोगे, तो सच बता रहा हूं प्रॉमिस नहीं तोड़ना है, चीजें समझ के चलनी है। सवाल ने बोला कि राजू को कुल मतों का 30% मिला, तो अगर कुल मत 100 हैं तो राजू को मिलेंगे 30, राजू को मिलेंगे 30। अब सवाल कह रहा है कि दूसरा कौन है, दूसरा है रवि, रवि को कुल मतों का 32% मिलेगा।
रवि को कुल मतों का 32%। अगर 100 टोटल मत हैं तो रवि को कितना मिलेगा? रवि को कितना मिलेगा? 32%, दैट इज 32। कितना मिलेगा? 32%, दैट इज 32। अब सवाल कह रहा है कि भैया विजेता को, अब उससे पहले आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 95 वैध मत हैं, वैलिड वोट 95 हैं, प्यारे भाई राजू को मिला है टोटल का 30, रवि को मिला है टोटल का 32, तो अशोक को कितना मिलेगा? ये 95 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर 95 में से क्यों माइनस कर रहे हो? रवि और राजू का तो आपने टोटल में से परसेंटेज निकाला है, तो फिर अशोक का भी टोटल में से निकालो। और अशोक के साथ क्यों ऐसी जाति हो रही है सर? भाई वो जाति नहीं है, उसने बोला है राजू का जो परसेंटेज है ना वो टोटल में से कैलकुलेट करना है। राजू को मिले 95 में से ही मत है, यानी कि जो राजू के 30 वोट है ना, बेशक हमने यहां से इसका कैलकुलेशन किया टोटल में से सवाल के अनुसार, लेकिन राजू को ये मिलेंगे 95 में से ही। आप समझ रहे हो? मिलेंगे 95 में से ही। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई आपके पिताजी ने, आप दो भाई हो, आपके लिए ना 10,000 रुपए पॉकेट मनी रख दी कि ये 10,000 रुपए अपने दोनों बच्चों में मैं दूंगा। आपके पास 5,000 आई और भाई के पास भी 5,000 आई। अब मैं आपसे कहने लग गया कि भाई आपके पास कितना पैसा दिया पापा ने? हालांकि 5,000 कितना परसेंट था? 50% था टोटल पॉकेट मनी का। अब मैं आपसे कहने लगा कि भाई कितने परसेंट मिला है पैसा आपको? आपने कहा अंबानी के पास जितना रुपया है ना, जितना रुपया अंबानी के पास है उसका 0.00001% मिला है, उसका 0.00001% मिला है मुझे। आपने अपने पैसे का कंपैरिजन किससे किया है? अंबानी के पैसे से। मिला किस में से है आपको? पापा ने जो आपको पॉकेट मनी फिक्स किया है उसमें से, है ना? तो अगर राजू का जो परसेंटेज है वो 100 में से मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है, ये 30 वोट मिले 95 में से ही होंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया। रवि का अगर टोटल में से कैलकुलेशन क्या है, ओके दैट्स एनफ, आप कर लो कैलकुलेट, मिलेगा 95 में से ही ये 32। अगर मुझे अशोक के वोट निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? 95 माइनस इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 30 प्लस 32, तो कितना होगा भाई? 95 माइनस 62। तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 6 गए 3, ये अशोक के वोट हो गए। 100 में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक कैलकुलेशन यहां से हो, लेकिन वैलिड यही है। तीसरे को इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब सवाल ने आगे क्या बोला, जरा एक बार पढ़िए। उसने कहा विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 ज्यादा मिले हैं। विजेता को कितने मिले हैं भैया? 33। सबसे कम वाला कौन है? 30। कितना ज्यादा है इसके पास? 3 यूनिट। और सवाल के हिसाब से कितना है? 5136। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3 से काटेंगे 17 बार और 12 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1712। अब सवाल करे कि भैया बता दो कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या तो यही होगी ना भाई। 100 लोगों ने वोट डाला है, वो वैलिड हुआ इनवैलिड हुआ वो बाद की बात है, लेकिन डालने तो 100 लोग गए हैं ना, तो 1 का मान इतना, तो 100 का मान कितना होगा? 171200। कितना होगा? 171200। बात क्लियर हुई? आगे चलें, चलो ये सवाल पे हो, लगाओ अपना दिमाग। मैं चाहता हूं एक एक स्टूडेंट मेरा इसमें दिमाग लगाए, बेशक उससे ये सवाल ना हो। मुझे 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 खुशी होगी कि आप लड़के हारो। अगर हार भी रहे हो ना तो बच्चे लड़के हारो, बिना लड़े हारे कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। अगर आप हॉलीवुड मूवीज के थोड़े से शौकीन होंगे, अखिलीज का नाम सुना है तुमने? अखिलीज कौन था? चलो अखिलीज छोड़ो, हिंदुस्तान में आ जाओ। महावीर महादानी कर्ण का नाम सुना है? आपने पितामह भीष्म का नाम सुना है? वो जानते थे पितामह भीष्म कि हम युद्ध में हारने वाले हैं,
लेकिन लड़के हारे वो, तभी तो लोग याद करते हैं। आप बताओ अगर वो पहले हथियार टेक देते, कौन याद कर रहा था उन्हें? कोई भी नहीं। कौन याद कर रहा था कि पितामह भीष्म एक दिन में 10-10 हजार लोगों को स्वर्ग परलोक भेजते थे? 10,000 लोगों को कोई जानता था उनकी परिक्रमा? नहीं। जब वो लड़े तभी तो उनकी जो कैपेबिलिटी उसका पता चला। आप पहले हथियार गिरा दोगे, आपके अंदर की जो प्रतिभा वो निकल के नहीं आ पाएगी। आपको डरना नहीं है, बस ये याद रखना। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले को कुल मतों का 48 मिला है। देखो यहां जीतने वाले का परसेंट टोटल में से निकाला गया है और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाता की कुल संख्या ज्ञात करो, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। चलो बताओ जल्दी से बताएंगे। लगाओ दिमाग। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं डाला। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसी क्वेश्चन से आपको एक मोटिवेशन देता हूं। अब ये 8% लोग अपना वोट डालने नहीं गए, इन 8% के आगे कोई बूझ होगी? हम जब सवाल करेंगे किससे बात करेंगे? 92% से करेंगे ना। 8% का कोई वैल्यू नहीं है, वोट नहीं डालने के, हटाओ 100 में से, इनकी जरूरत नहीं है हमें। यही चीज है, अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा एक तरफ। बादाम बनो, बादाम। मच्छर बनोगे ना तो निकाल के फेंक दिया जाएगा। मूंगफली की गिरी बनोगे ना, कोई उठाएगा नहीं। बादाम बनो, दूध में से नीचे भी गिर गए ना तो ऐसे उठा के ऐसे पूछ के खाया जाए। ये वैल्यू होनी चाहिए आपकी, है ना। तो 100 लोगों का अगर मतदाता सूची में नाम था, यानी कि मतदाता सूची में आपका 100 लोगों का नाम था, तो 8% ने अपना वोट ही नहीं डाला। तो भाई वोट डालने कितने लोग गए, मतदान करने लोग कितने गए? इसमें से 8% हटा दिया, 92 लोग हैं। ये मतदाता सूची थी। मतदान कितने लोगों ने किया है? मतदान किया है 92 लोगों ने। और सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ना जरा। उसने कहा कि चुनाव में मतदाता की कुल संख्या ज्ञात करो, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैलिड हैं। यानी कि जो 92 लोगों ने वोट डाला है ना, ये 92 के 92 लोग वैलिड हैं, कोई इनवैलिड नहीं है, इनमें से कोई अवैध नहीं है। अब आ जाते हैं 2 लोगों पर। कौन लोग हैं? एक जीता है, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। अब सवाल ने आपसे बोला है कि जो जीता है ना उसको टोटल का 48% मिला। टोटल का 48%, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन हुई है वो टोटल में से हुई है। तो कितना मिला है इसको? 48। अब हारने वाले के वोट काउंट हो गए ना भैया, वो 92 में से होंगे, 92 में से होंगे, वो 92 में से। क्योंकि वैलिड तो यही है, उसने बोल दिया ना, जिन लोगों ने मतदान किया है वैलिड है वो सारे के सारे वैलिड हैं वो। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 92 में से 48 घटा दो। बेशक जीतने वाली कैलकुलेशन यहां से की होगी, लेकिन उसको मिले वोट ये 92 में से ही होंगे। तो 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4। भाई साहब इसको मिला है 44, इसको मिला है 48। कितने वोट का डिफरेंस है? 4 का। और सवाल ने कहा भैया वो तो 1100 से चुनाव जीता है। कितने से प्यारे भाई? 1100 से। तो 1 का मान कितना होगा? 4 दूनी 8, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। आपसे कह रहा है मतदाता सूची की कुल संख्या। 100 का मान कितना होगा? 275 इंटू 100, यानी कि 27500। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी संख्या में मैं आंसर देख पा रहा हूं, मतलब बच्चे बड़ा इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो। ये सवाल करिए जरा, बहुत मजेदार सवाल है। मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा मजा आपको आने वाला है इस सवाल में। ये सवाल पढ़ो, मेरे कहने से ना सॉल्व मत करो, आप जस्ट पढ़ो इसे, और फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत अच्छी बात। रीडिंग करो इस सवाल की, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, टेंशन लेनी ही नहीं है आपको बिल्कुल भी।
सवाल क्या है, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। अब सुनना, सवाल को ढंग से पढ़ोगे ना, सवाल को पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाएगी आपको। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक थे। यदि पी के 60% और क्यू के 30% की उम्मीद की जा रही है कि वो पी को वोट देंगे, जो पी के समर्थक है ना, वो 60% से ही उम्मीद कर रहे हैं हम को पी को वोट देंगे। तो ऐसे कितने पंजीकृत मतदाता हैं जो पी को वोट देंगे? आपने देखा होगा चुनाव जो लड़ा जाता है तो टिकट जब भरने वाला सीन होता है, आपके आस पड़ोस में लोकेलिटी में आपने देखा होगा, भाई साहब मान लो किसी का टिकट भरा जा रहा है, टिकट भरना होता है ना, पहले भरा जाता है चुनाव से, उसके साथ ना 50-50 गाड़ियां जाती हैं, 50-50 गाड़ी में 5-5 6-6 भर के जाते हैं, मतलब लगभग 15-20 हजार लोग तो टिकट भरवाने जाते हैं उसके साथ। और जब वो चुनाव का प्रचार करता है ना वो बंदा, तो भाई उसके साथ लगभग मतलब हजारों लोग उसके साथ चलते हैं प्रचार में। और जब रिजल्ट आता है पता चलता है उसको मिली 550 वोट। वो कहां गए 1000 लोग जो उसके साथ टिकट भरवाने गए थे, जो उसके साथ चुनाव में घूमे थे, वो कहां गए? वो नहीं देता कोई भी वोट। लोग तुम्हारे साथ घूमेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें सांत्वना देंगे, तुम्हें मोटिवेट करेंगे, चलना तुम्हें अकेले ही है। आपने अभी देखा होगा पीछे एक खबर आई थी लोकसभा के चुनाव में ही कि एक बंदा था, उसने टिकट भर दिया। अब जब रिजल्ट आया ना टिकट का, तो वो रो रहा मीडिया के सामने। आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे बता देंगे उसका नाम भी और क्या नाम था उसका। वो भाई साहब वो झिक के रो रहा है वो मीडिया के सामने, और मीडिया से कह रहा है कि मुझे मिली है 5 वोट, और मेरे परिवार की ही, मेरे घर वाली, मेरी मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, उसकी पत्नी, 9-10 वोट तो ये सारे लोगों की है, ये 4 वोट कहां गई? अब किस पे शक करें तुम बताओ? ईवीएम पे शक करें या उनके घर वाले जो 4 लोग हैं वो किसी और को वोट डाल के आ गए उन पे शक करें? तो आज का टाइम है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपनी मेहनत अपने साथ रखना है। देखो उसने कहा 2 लोग हैं पी और क्यू, यहां भी वही सीन है, देखना तुम। उसने कहा पंजीकृत में से 70% भैया पी के समर्थक थे। किसके? 70%। अगर मैं कहूं 100 टोटल वोट है तो 70 लोग कह रहे हैं कि हम पी को वोट देंगे। पी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर 100 में से 70 ने पी के लिए कहा तो क्या 30 लोग क्यू के साथ जाएंगे? ये तो वो लोग हैं जो शुरू में वादा कर रहे हैं, ये वादा करने वाले लोग हैं। अब देखो असलियत आएगी आगे, अब ये आगे असलियत आएगी, यहां से पढ़ो, यहां से असलियत निकल के आएगी। यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% से ये उम्मीद की जा रही है कि वो पी को वोट देंगे, यानी कि इसके 60%, जरा इसके 60% निकालना बच्चे, जो ट्रिक बताई थी मैंने, 10% निकालो, कितना? 7, और उसको 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 42। और क्यू के 30%, इसका 30% बताना, 10% निकालो और 3 से गुणा कर दो, 9। ये 42 और 9, ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि भाई ये पी को वोट देंगे, ये पी को वोट देंगे। क्यू के समर्थक भी पी को वोट दे रहे हैं। तुम ये देख लो दुनिया में क्या सीन चल रहा है। तो टोटल 51 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये पी को वोट देंगे। तो कह रहा है बताओ पी को कितने % लोग वोट देंगे? तो 51 बटे टोटल कितना था? 100 और गुणा 100, 51%। बी सही है ना भाई? 100 अगर टोटल थे, 70 लोग समर्थक थे पी के, 30 लोग समर्थक थे क्यू के। सवाल कर रहा है कि पी के 60% से और क्यू के 30% से उम्मीद की जा रही है कि वो पी को वोट देंगे। तो टोटल कितना आ गया? 51 लोगों से उम्मीद की जा रही है कि ये पी को वोट देंगे। तो कितने % लोगों से उम्मीद की जा रही है? 51। टोटल है 100 गुणा 100, 51%। मजा आया? चले आगे, चलो सवाल का टाइप चेंज करते हैं। ये खत्म हो गए अब आपके ये सवाल। चलिए इस टाइप के सवालों पे आ जाते हैं। आइए बच्चे, एक क्लास और होगी कल, आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। परसों से हम जो शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि शुरू करेंगे। बहुत मजा आएगा उसमें भी आपको।
ये सवाल करो पहले आप। चलो, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है जी, 1 लाख, तो अब से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या सबसे आगे, हमारा देश कहां सबसे आगे, कितनी जनसंख्या है बताना जरा, एग्जैक्ट पॉइंट में बताओ। ये जीएस का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। कितनी जनसंख्या है, कितने पॉइंट, कितने करोड़? भाई देखो, 10% हर साल बढ़ रही है। और ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि कोई संख्या अगर बढ़ रही है तो रेशियो मेथड से सटाक से करो उसे। 180, यस बिल्कुल, 121 करोड़ नहीं है अब, वो बहुत पुराना दिन था जब 121 करोड़ थी। अभी तो एस्टिमेशन आया है, अभी तो एक्चुअल सर्वे तो चल रहा है, अभी एक्चुअल सर्वे तो चल रहा है जिसका 2026 में आई थिंक रिजल्ट आएगा जिसका। आप तो, आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है बच्चे, एक आध बच्चा छोड़ के मुझे बता ही नहीं रहा को 121 करोड़ कह रहे हैं सब। अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, 145 करोड़ नहीं है, सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। देखो 10% का फ्रैक्शन क्या है, 1/10। अब संख्या क्या कह रहा है कि संख्या बढ़ रही है। अब संख्या बढ़ रही है मतलब कि वो संख्या 10 से 11 होगी, भाई प्लस कर दो। और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो 2 बार 10 से 11, 10 से 11 कर दो। अगर यहां 3 वर्ष कहता तो 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 करता मैं, है ना। तो इधर गुणा करेंगे आएगा 100, इधर गुणा करेंगे आएगा 121। बच्चे ये कम जनसंख्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा वाली जो होगी ये वृद्धि हो रही है, तो ये 2 वर्ष बाद की होगी, 2 वर्ष बाद का रेशियो। जो इधर वाला है ये वर्तमान का रेशियो है, जो कम है ये वर्तमान का है, ये 2 वर्ष बाद का है। सवाल ने आपको वर्तमान दिया हुआ है जी, 1 लाख वर्तमान है शहर की जनसंख्या। तो 100 यूनिट का मान कितना है, 1 लाख। कितनी जीरो होती है, 5। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 लाख बटे 100 यानी कि 1000। 121 यूनिट का मान कितना होगा, 121 गुणा 1000, यानी कि आपका आंसर आएगा 1,21,000। ये आपका आंसर है बी। सभी का आ गया। थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा इसमें, लेवल कुछ नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी। तो तैयार हो जाओ कैलकुलेशन में, तो आसान कैलकुलेशन का सवाल था। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। तुम लोगों की ना एक तो शिकायतें बहुत हैं लाइफ में, शिकायतें कम करो। जो शिकायतों का रेशियो है ना वो कम करो, जितना हो सके एडजस्ट करना सीखो। कैसी भी सिचुएशन आए एडजस्ट करना सीखो। शिकायतें कम नहीं होंगी ना बच्चे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं फिर, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और फिर वो टूटती हैं, बहुत दुख होता है। आप ना शिकायतें कम करो, शिकायतें कम रहेंगी लोगों से, हमारी उम्मीदें कम रहेंगी। उम्मीदें कम रहेंगी तो फिर हम कहीं ना कहीं खुद अपना एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। खुद एफर्ट डालेंगे तो सामने वाला खुद आएगा आपके पास फिर आपकी हेल्प करने। ओके, एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% के वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। 3 वर्षों में इतना इतना इंक्रीमेंट लगा है उसका, 15%, 20, 25। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 था, 3 वर्ष बाद कितना होगा। यहां 3 अलग अलग परसेंट है, 3 अलग अलग बार बढ़ाओ भाई, क्या जा रहा है ना। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 15/100। यस, 3/20। 20% का फ्रैक्शन तो मैंने आपको लिखवाया है टेबल में, 1/5 होता है। 25% भी कितना, 1/4। अब सवाल ने आपसे बोला है कि 15%, 20% और 25% की
इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। तो पहली बार कितनी वृद्धि हुई है? 20 में 3 प्लस कर दो 23। दूसरी बार कितनी वृद्धि हुई है? 1/5, यानी कि 5 में 1 प्लस कर दो 6। तीसरी बार कितनी वृद्धि हुई है? 4 में 1 प्लस कर दो 5। इधर गुणा करो और इधर गुणा करो, लेकिन रुको रुको 1 मिनट, सामने देखो। हम इधर वाली संख्या को गुणा करके यहां लिखते हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं को थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। इधर वाली संख्या को गुणा करके यहां लिखते हैं और इधर वाली संख्या गुणा करके यहां लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और फिर रेशियो लेते हैं, चीजों को काटते हैं। तो बच्चे करना क्या है, इधर वाली संख्या अगर इधर वाली किसी से भी कट रही होगी तो हम पहले ही काट देंगे गुणा करने से पहले। समझे नहीं समझे? देखो जैसे ये 5 है और इधर मुझे 5 दिखा, कोई मैटर नहीं करता कि 5 के सामने ही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 5 है, इधर कहीं भी दिख जाए तुरंत काट दो, आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। अब जैसे बच्चे यहां क्या है, यहां 6 है, मैं कर सकता हूं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब तो कोई नहीं कट रहा, नहीं, बस गुणा कर दो। कितना जाएगा? 20 दूनी 40 और इधर कर दो 23 तिया 69। देखो कितनी आसान हो गई आपके लिए चीजें कि रेशियो को गुणा करने से पहले इधर वाली संख्या अगर कट रही हो तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप काट सकते हो। अब ये अगर उसकी प्रारंभिक सैलरी है तो ये बढ़ी हुई सैलरी आ गई। उसने प्रारंभिक सैलरी दी हुई है कितनी प्यारे भाई? 20,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20,000 बटे 40। 0 से 0 खत्म, 4 पंजे 20, 500। तो 69 यूनिट का मान कितना होगा? 69 गुणा 500 कितना जाएगा? 0 0, 5 नाम 45, 4 5 छंग 30 और 4 34। कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी? 34,500। लिख लो ये डिजिट, ये वाली डिजिट लिख लो, ये बड़ा सुनने को मिलेगा आपको। ये वाली डिजिट जब जॉब लग जाओगे ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इतनी सैलरी से स्टार्टिंग होगी आपकी सैलरी। ये स्टार्टिंग है, मिनिमम बता रहा हूं ये तो मैं। ये मत कहना सर इतना कम है, ये कम नहीं है, ये बहुत है। एक घर की स्थिति सुधारने के लिए, एक छत से टपकते हुए पानी को ढकने के लिए पैसा बहुत है, और ये तो मिनिमम है। ये आपके डिपेंड करता है। आप अगर सीआरपीएफ में जाते हो तो सीआरपीएफ में लगभग आपकी सैलरी 40,000 के आसपास होगी। बीएसएफ में भी आपकी सैलरी 38-40,000 के आसपास होगी। चलिए चलते हैं आगे। अगला सवाल, ये सवाल बताओ भाई जल्दी से, क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से आंसर बताना है। देखो अब इंटरेस्ट लेवल कम नहीं करना है। आज चौथी पांचवी छठी जो भी क्लास है, मैं लास्ट क्लास तक आपके अंदर ये इंटरेस्ट देखना चाहता हूं, और उस दिन आप निकलोगे आपको मजा आने वाला है। इतना तगड़ा मैथ आपका हो जाएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? जल्दी, ये तो करा दिया ना सवाल? नहीं, हाँ करा दिया, लेकिन उसकी डिजिट कुछ अलग थी। जल्दी से आप इसका आंसर बता दो। उसकी डिजिट अलग थी, वो 20,000 था शायद, क्या था जो भी है, 1 लाख थी शायद जनसंख्या। वो शहर की थी, ये गांव का है भाई। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/10। तो यहां 3 साल की बात हो रही है ना, 3 साल की। तो पहली बार क्या होगा? 10 से 11। दूसरी बार क्या होगा? 10 से 11। तीसरी साल क्या होगा? 10 से 11। इधर गुणा करेंगे 1,000, इधर गुणा करेंगे 1331। यानी कि वर्तमान जनसंख्या अगर 1,000 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1331। अगर वर्तमान तो 1,000 है, मैं कह सकता हूं 1,000 यूनिट का मान 1,000, तो 1 का मान 1, तो इतने का मान कितना होगा? 1331 इंटू 1, यानी कि 1331। क्या होगा प्यारे भाई आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एक और सवाल, चलते हैं आगे। ये सवाल करो, बताओ जल्दी से, स्पीड बना के आंसर बताओ। यहां चीजें परसेंट में पूछ रहा है आपसे। बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। शुरू में दिक्कत आती है समझने में। एक बार हमने ऐसे कई सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है।
किसी कारण से फिर से 15% बढ़ जाती है, परिणामी लागत प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। क्या कह रहा है, कोई कार है, वो 10% उसकी कीमत बढ़ी पहले, फिर 20% घटी, और फिर कुछ ऐसा कारण हुआ फिर 15% बढ़ गई। बताओ क्या ओवरऑल परसेंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा? तो 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे पहले, कितना होता है 1/10। 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे, क्या होता है 1/5। और 15% का अभी लिखवाया था, याद कर लो इसे, ये बहुत यूज होता है 15%, बहुत ज्यादा यूज होता है 15%। 3/20 बच्चे डायरेक्ट याद कर लो इसे, 15% यानी कि 3/20। अब ये देखो दूसरे वाली घटी है, पहली वाली भी बढ़ी है और तीसरे वाली भी बढ़ी है। उसने बोला है ना कि पहले 10% बढ़ी, फिर 20% घटी और फिर 15% बढ़ी। तो आप मुझे बताओ कि पहली साल क्या हुआ है 10 से 11, दूसरे साल क्या हुआ है 5 से 4 क्योंकि ये घटी है, और तीसरे साल क्या हुआ है 20 से 23। अब मैंने आपसे कहा इधर की संख्या अगर इधर से कट रही होंगी ना तो काट दो, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। जैसे मुझे दिखा ये 4, मैं 4 को इससे 5 बार काट सकता हूं। अब और तो कुछ नहीं है, नहीं है, गुणा कर दो, 5 पूरे 25 धाम 250, यानी कि उसकी कीमत अगर 250 थी तो वो कितनी हो गई, गुणा करेंगे 11 तिया 33, हासिल का 3, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि उसकी कीमत 250 से कितनी हो गई भाई 253। कितनी हो गई 250 से 253। कितनी बढ़ी जनसंख्या 3, और कितने पर, ओरिजिनल तो 250 है बटे 250 और गुणा 100। तो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 50 से कटेगा 5 बार, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बटे 5, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1.2% की वृद्धि है या कमी है, वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या 250 से ज्यादा हुई है, 253 पहुंची है, चाहे इतनी सी वृद्धि हुई हो, हुई तो है, तो वृद्धि है, तो 1.2% की कमी, आंसर मत लगा देना, वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये तो आसान था, इस पे आओ जल्दी से, जल्दी से इसको करो बच्चे, आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर कितना वृद्धि हुई है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, लिखवाया था टेबल में 1/20। 15% अगेन मैंने आपसे कहा डायरेक्ट याद करो 3/20, जो टेबल मैंने लिखवाया था ना उसमें अगर 15% नहीं लिखवाया है तो उसे लिख लो। अब दोनों में वृद्धि हुई है तो पहली बार क्या होगा 20 से 21, ये क्या होगा 20 से प्लस का 3 करेंगे 23, इधर गुणा कर दो 400, इधर गुणा करेंगे 21 तिया 63, हासिल के 6, 21 दूनी 42, 42 और 6 48, यानी कि जनसंख्या 400 से 483 हो गई। संख्या की जो वैल्यू है वो 400 से बढ़ के 483 हुई है। कितना परसेंट बढ़ी सर, 83 बढ़ी है, और परसेंट में निकालना है ना तो बटे में 400 रखना पड़ेगा जो ओरिजिनल वैल्यू थी। 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 83/4 है, यानी कि 20.75, 20.75 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है बच्चे, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो शायद उनको परेशानी हो रही होगी, कैसे सर 20% को 5% को 1/20 लिख दिया। पहली क्लास करो, बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, चलो थोड़ा सा आपके लिए मैंने परसेंटेज को और थोड़ी सी वैल्यूज को डिफिकल्ट बनाया, कैसे सी थोड़ी सी वैल्यूज में वेरिएशन कर रहा है आजकल, तो डिफिकल्ट जो नंबर्स होंगे ना उनके भी हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, और शहर की, लास्ट की 5 मिनट याद दिला देना मुझे, आज आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, आज काम दूंगा एक आपको मैं, ट्रिक वाली जो लास्ट की 5 मिनट का टाइम होता है ना उसमें एक काम दूंगा, और वो काम करना है सबको, नहीं तो मैं शाप दूंगा सबको। गुरु का शाप बहुत बुरा होता है।
एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है तो 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी? आप मुझे एक बात बताओ, सवाल को पढ़ के रटना नहीं है। कह रहे कि 5% की वृद्धि होती है हर साल। अगर आज की जनसंख्या 2,82,240 है आज की, तो 2 साल पहले इससे कम होगी या ज्यादा? अपने मन में ही जवाब दो कि अगर आज की जनसंख्या ये है और वो हर साल 5% बढ़ रही है और आज की ये है, तो 2 साल बाद की नहीं पूछ रहा हूं मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो 2 साल पहले ये पूछ रहा है, तो 2 साल पहले कम होगी या ज्यादा होगी? 2 साल पहले कम होगी या ज्यादा होगी? सर 2 साल पहले तो कम होगी, है ना? ये तो बढ़ के आई है 5% आज, तो 2 साल पहले कम होगी, है ना? तो बच्चे 5% का फ्रैक्शन बताना जरा, 1/20। तो संख्या हर साल 1 बढ़ रही है, तो पहली साल कितनी हो जाएगी? 20 में 1 जोड़ दो 21, दूसरे साल भी 20 से 1 जोड़ दो 21, इधर गुणा करेंगे 400, इधर गुणा करेंगे 441। अब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कभी कभी तो इसे वर्तमान मान लेते हो, कभी कभी इसे वर्तमान मान लेते हो, होता है ना बच्चा? ये सब डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। अगर सवाल कह रहा है ना वर्तमान दिया हुआ है और 2 साल पहले पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान की जनसंख्या ज्यादा होगी 2 साल पहली वाली से। ये बात क्लियर हुई ना कि वर्तमान की जनसंख्या अगर 2,82,000 है ना, तो 2 साल पहली जनसंख्या इससे कम होगी। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? मैं कभी आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे पता करना है कि वर्तमान किसे मानना है। इन दोनों में ज्यादा कौन है? सर ये, तो ये वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की ज्यादा है और ये 400 है, ये 2 वर्ष पहले की थी, क्योंकि वो कम थी 2 वर्ष पहले की, है ना? और अगर बाद की पूछने लग जाए तो बाद की तो इससे ज्यादा हो जाएगी, है ना? 5 2 बार % बढ़ के, तो ये वर्तमान हो जाएगी, ये 2 साल बाद की हो जाएगी। उस केस में वर्तमान क्या दिया हुआ है? ये तो 441 यूनिट का मान कितना है भाई? 2,82,240। ये थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2,82,240 और बटे 441। जरा गुणा करना इसको, 1 यूनिट का मान निकालो जल्दी से। 1 यूनिट का मान क्या होगा भाई? 21 से कटेगा, 21 21 यम, 21 एकम 21, 7 21 तिया 63, 7 2 9, 21 चौक 84, 6 और 2 8 और 21 चौक 84 और 0। फिर 21 से कटेगा, 21 छिक्के 126, 4 4 8, 21 चौके 84 और 0। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 640। ऐसी कैलकुलेशन एसएससी कभी कभी पूछ लेता है। 1 यूनिट का मान 640, तो 2 साल पहले कितनी थी? 400 गुणा 640। तो जितनी जीरो है पहले तो एक तरफ लिख लो, 0 0 0। अब 4 की गुणा करो इसमें, 4 चौके 16, 4 छिंग 24 और 1 25। यानी कि बच्चे 2 साल पहले जनसंख्या थी 2,56,000। कितनी थी? 2,56,000 थी 2 साल पहले। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। और थोड़ा सा मैंने आपके लिए कैलकुलेटिव बनाया, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव पढ़ेंगे। जरा सवाल को पढ़ो इसे। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं एक एक बच्चा जो अभी तक ये सोच रहा होगा ना यार नींद आ रही है, वैसे वो सवाल उससे सवाल करवा देता मैं। आप समझ रहे हो कैसे करवाता मैं? उसको यहां लाके बोर्ड के पास लाके 5 मिनट पहले उस पर लठ कुटता, वो पूरी क्लास में नहीं सोता, फिर ऐसे आगे रहती उसकी। आ गया जी समझ में, आ गया जी समझ में। ऑफलाइन में माहौल बना देता मैं सच में। तो क्या करें, ऑनलाइन में मुझे वो लोग दिख नहीं रहे हैं जो लोग ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा। पर मैं टेक्नोलॉजी, मैंने साइंटिस्टों से थोड़ा संपर्क किया, ऐसी टेक्नोलॉजी में सोच रहा हूं कि वो कैमरे में से घुस के आपके पास पहुंच जाऊं किसी तरीके से बस में। तब देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 पहले वर्ष में
80,000 थी, यहां रोक दो, 80,000 पहले नहीं, 80,000 है, 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? अब यहां परसेंट थोड़े से अलग अलग आपको दे दिए। तो बच्चे 8% का जरा फ्रैक्शन बताना मुझे। 8/100 यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 25 बार, 2/25। 5% का 1/20, ये तो टेबल में लिखवाया हुआ है। अब सवाल कह रहा है पहली वर्ष तो 8% की कमी होती है, पहली वर्ष तो 8% की कमी होती है, यानी कि 25 में ये 2 कम होगा, क्योंकि भाई यहां कमी हो रही है, तो 25 में से 2 कम करके कितना आ जाएगा? 23, क्योंकि यहां कमी हो रही है। और फिर 5% की वृद्धि, ये वृद्धि होगा 20 से बढ़ के कितना? 21। इन दोनों को गुणा करेंगे जरा, 25 दूनी 50, 500, 21 तिया 63, हासिल के 6, 21 दूनी 42 और 6 48, 483। यानी कि ये जनसंख्या अगर वर्तमान है तो ये 2 साल बाद की होगी, ये 2 साल बाद की होगी, क्योंकि उसने वर्तमान जनसंख्या आपको दी हुई है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है। तो बच्चे ये आपकी वर्तमान होगी, प्रेजेंट होगी। तो 500 यूनिट का मान कितना है? 80,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 80,000 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से जाएगा 16 पंजे 80 और 1 जीरो और, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 160। तो 483 का मान कितना होगा? गुणा 160। ये जीरो को ऐसे लिख दो, 16 तिया 48, हासिल के 4, 16 अट्ठे 128 और 4 132, हासिल के 13 और 16 चौके 64, 64 और 13 कितना होता है? 77। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, हो गए 55, ठीक है। चलो इसमें अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं सवाल में, और फिर जो मैं आपको बता रहा हूं जो काम करना है, वो ट्रिक नहीं है, वो काम करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो फिर मैं साइंटिस्टों से बोल दूंगा कि भाई आविष्कार जल्दी कर दो, काम की जरूरत है। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे क्लास को। चलिए आ जाते हैं आज के काम की तरफ। आज की क्लास, आज की क्लास में क्या करना है? अलग से 2 पेज लेने हैं। एक पेज पर तो 1 से लेकर 20 तक के, इवन 25 तक के वर्ग लिखने हैं, स्क्वायर। ये कर लो बच्चे, जो काम गुरु बता रहा है ना आपका, कुछ सोच के ही बता रहा होगा। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर वर्ग लिखने हैं। 1 से लेकर, 1 का तो छोड़ो, चलो 2 पहाड़े जिनको बोलते हैं, जिनको स्कूल में मास्टर कूट कूट कर पढ़ाते थे, वो 25 तक आपके मुंह जवानी याद रहने चाहिए, है ना? 25 तक पहाड़े नहीं, सॉरी स्क्वायर, वर्ग। पहाड़े तो चलो छोड़ो, पहाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ग स्क्वायर याद रखने, स्क्वायर स्क्वायर, है ना? स्क्वायर कि अगर मैं लिख दूं यहां पर, चलो लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये टेबल पे चिपकाने हैं, सामने चिपकाने हैं टेबल पे ये। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, बता देना मुझे जहां गलत हूं मैं, ये 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर
784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। 30 तक के लिख लो। ये मुंह जबानी याद रहने चाहिए आपके, मुंह जबानी। यानी कि कभी भी भविष्य में मैं कैमरे में घुस के आपके पास आऊं ना गुस्सा होके, तो तुरंत मुझे स्क्वायर सुना देना, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। किसी भी कारण, आपकी किसी भी गलती के लिए मैं आपको पीटने आऊं तो ये टेबल सुना देना, सर 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, आप बच जाओगे। घन याद करने हैं, घन यानी कि क्यूब्स, क्यूब्स याद करने हैं आपको 1 से लेकर 11 तक, बस 1 से लेकर 12 तक याद कर सकते हो बच्चे। ये आपको पता है कहां तक काम आएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे ना, ये आपकी जिंदगी आसान बना देंगे। मैं समझो मेरी बात को, जिंदगी आसान बना देंगे ये वर्ग और क्यूब आपकी। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। 12 तक कर लो, ठीक है, 12 तक ही मैंने बोला था। ये चीज आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और ये बहुत कैलकुलेशन आपकी बचाने वाला है, ठीक है। आप बोर्ड से देख के भी लिख सकते हो, गूगल वूगल से करके भी लिख सकते हो। ये हो गया ये, और ये आपका होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और बच्चे मेहनत करते रहो, ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहेंगे। लास्ट की क्लास तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है, बस आपका इंटरेस्ट डेवलप रहना चाहिए। बाकी मैं देख लूंगा, फर्स्ट क्लास का वादा लास्ट तक रहेगा मेरा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।